गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आज पार्ट 3 रॉन्ग पर्सन राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि सबकी मैरिज हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि मैंशन का सीन जब वो ना अपने ना मास्टर बेडरूम में बैठे थे, सब काउच पे बैठे थे और सब ना तेंग को घूर रहे थे। और जो तेंग था वो ना सबके लिए ना ग्लासेस में ना वाइन पोर कर रहा था। देन वो ना एक गिलास उठा के ना सबसे पहले जंकू के पास आता है और जंकू के हाथ में दे देते। फिर सबके हाथ में देते और सब ना जंकू को ना घूर रहे थे। और फिर कहते कि ना सुबह ना तुम्हें जिन ने एक तरीका सिखाया था, आराम बोलते हैं कि वाइन पिलाने का। सो वो तुम्हें याद है? तो फिर कहते कि ना नहीं, वाइन पिलाने का तरीका। तो फिर कहते जूस, जिस तरह तुम्हें जूस मैंने पिलाया था, जिन बोलते हैं। तो कहते हाँ वो माउथ से पिलाया था आपने भी वो। तो कहते ना सारे ना उसकी तरफ एक्सपेक्ट से देखते हैं और फिर ना जितनी कहता है हाँ वही, तो कहता हाँ मुझे याद है। तो फिर कहते हैं तो उसी तरीके से अब तुम हम सबको बुलाओगे। तो कहते आप सबको, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर ना सब हंसते हुए फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, तन किसी एक को चूज़ कर लो, उसको पिलाना। तो फिर कहते कि ना तब वो सबकी तरफ देखते हुए कहते कि ना आपने ना जूस पिया था। तो जिन की तरफ देखते कहते कि ना तो आपको नहीं, और मुझे आराम की तरफ इशारा करके कहते थे आपसे डर लगता है तो आपसे भी नहीं। फिर वो ना जगह की तरफ देखते कहते आपने ना मेरे लिए उस ना देंगे कहते आपने ना मेरे लिए ना उस सर्वेंट को ना उस उनको ना अंकल को ना आपने स्लैप किया था मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने मुझे स्लैप किया था। तो मैं आपको पिलाऊंगा। वो इस तरह बोलता और फिर ना सब उसकी तरफ देखते था वाह जको। तो फिर ना जो जको ना ऐसे हंसता है उनकी तरफ देखता है, कहते ठीक है देन इधर आओ। तो फिर ना तेंग के पास जाता है, फिर कहते ना जी, तो कहते ये ना तुम्हारी क्या जगह है। तो फिर ना वहाँ बैठो। तो फिर ना जो तेंग होता है वो फ़ौरन अपनी लैब पे बैठ चुका था। बिकॉज अभी तक जब जितना टाइम उसको यहाँ पे आया हुआ था हर दफ़ा ना हर कोई उसको अपनी लैब पे बैठाता था। अब उसको आइडिया हो गया था कि हाँ उसकी जगह ये है, तो उसकी लैब में बैठ जाता था। कहते वेरी गुड, तुम बड़ी जल्दी सीख रहे हो। तो फिर ना जो तेंग की ना तारीफ़ होती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। फिर कहते थैंक यू। तो कहते ना थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारा हक है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहते हैं ना मैं भी छोटा हूँ, नहीं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं हाँ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, हमें ना सर्व करना होगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं करूँगा। तो फिर कहते कि ना बट, तो फिर कहते बट क्या, जिमिन बोलते हैं। तो फिर कहते कि ना बट मुझे ना स्कूल जाना बहुत पसंद है, अगर आप मुझे स्कूल जाने दोगे तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो कहते हैं अच्छा तुम हमारी सारी बातें मानोगे अगर हम तुम्हें स्कूल जाने देंगे, क्योंकि बोलते तो कहते हैं हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो ना जो होता है उसकी तरफ ना डेविलिश मिक्स से देखते कहते हैं ठीक है देन जगहों को वाइन पिलाओ, फिर इधर मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ वो करना। कहते ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ना वो जंगू के लिए ना वाइन वाइन का गिलास था वो हाथ में लेके आया था। वो देना उसको ना थोड़ा भी तो कहता है ये गंदा है, कितना गंदा टेस्ट है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। वो इस तरह करके ना मुंह बनाता है। और फिर ना जंगू कहता है कि ठीक है तुम इसको पियो नहीं, जस्ट अपने माउथ में लो, मैं तुम्हारे माउथ से पी लूँगा तो तुम्हें इसका ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो कहता अच्छा ठीक है। मैं बोलता हूँ फिर ना अपने माउथ में ना वाइन ले लेता है और देन ना जैसे उसको फुल मुंह ना भर गया था, उतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसका माउथ जब भरा हुआ लग रहा था ऐसे ना उससे, तो फिर उसके बिल्कुल जो चिक्स थे वो फूले फूले लग रहे थे, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। बाकी सबकी तो हंसी निकल जाती है देख के। और ना वहाँ जो सर्वेंट्स थे ना जिनको थोड़ी बहुत ही आवाज़ आ रही थी, जो आसपास सफाई कर रहे थे, तो उतने शौक आ रहे थे जब उनको अपने मास्टर्स की आवाज़ आ रही थी हंसने की। तो कहते कि ना कहीं मास्टर पागल तो नहीं हो गए और उस बच्चे का क्या होगा। नहीं मास्टर ने हम इसके बारे में सोचने नहीं मना किया था, उसे दूर रहने को कहा था। तो ये बोल के ना वो वहाँ से ना चले जाते, पूरा मेंशनिंग जो सर्वेंट्स थे वो खाली करके ना वहाँ से चले जाते अपने ना कॉटेज पे। ऐसे हम देखते हैं वापस अगेन उनका सी। तो फिर ना जब जंकू के देखते तो वो ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था तो उसको फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेता और उसको ना किस करने लगता। उसका सारा वाइन पी लेते लेकिन स्टिल उसके लिप्स नहीं छोड़ता। और जो तेंग था उसको डिजी फील होने लगा था। तो जंकू को ना बहुत हार्डली उसके लिप्स को ना सक कर रहा था, तो उसको ना ब्रेथ नहीं आ रही थी। तो फिर ना वो जंकू के शोल्डर को ना थोड़ा पुश करता है, थोड़ा उसको पुश कर रहा होता है, उसको हाथ मारा होता है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही होती और वो एकदम से ना बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर ना जो जंकू को तो वो जब सेटिस्फाई होता है तब जाके उसको छोड़ता है। फिर ओह ये तो बेश हो गया। तो फिर ना सब हंसने लगते, कहते हैं हाँ तूने उसको छोड़ा जो नहीं, बीस्ट कहेंगे वो एक बच्चा है। तो कहते हैं हाँ हमें पसंद भी यही बच्चा आया था, वैसे इसी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
बड़े हो गई, अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा होगा तब क्या होगा, ये आफत होगा आफत। इस तरह बोलते हैं। फिर सारा कहता है हाँ, और ये आफत सिर्फ हमें बिलोंग करती है ना, जिन बोलते तब कहता है हाँ ऑफ कोर्स। जियो बोलता है, सारे बोलते हैं तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। और देन ना तेंग की तरफ देखने लगते हैं, और ना तेंग को ना थोड़ा सा ना वो बिल्कुल चिक्स पे ना थोड़ा सा पैट करता है। तो फिर कहते हैं तेंग हेलो उठो बात सुनो। तो फिर ना उसको ये बोलता है, और जो तेंग है तो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर ना जंको की तरफ देखने लगता है। और फिर ना पाउट बना के कहता है कि ना मुझे ब्रेथ नहीं आ रहा, क्या मेरे माउथ को छोड़ ही नहीं रहे थे, इसमें बोलते हैं। तो फिर ना जो जंको कहते कि ना हाँ तुम्हारा माउथ है इतना मज़ेदार, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था तुम्हारे माउथ को छोड़ने का। तेंग मुँह बनाता है और कहता है बट स्टिल मुझे ब्रेथ नहीं आ रही थी। तो फिर कहते कि ना अच्छा वो ना जो की तरफ मुड़ता है, वो कहता है कि ना आपने मुझे कहा था कि आपको काम है मुझसे। कहता अच्छा तो तुम्हें याद है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ना मुझे अच्छा लगा, आई एम इम्प्रेस्ड। तो फिर ना तेंग फिर शाय फील करता है जब उसकी अगेन कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो कहते हैं यूंगी कहते कि ना तुम शाय फील करते बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो ये ना उसको कॉम्प्लीमेंट मिला और वो ना अपना फेस छुपा लेता अपने ना हाथ में। तो फिर ना जिन उसकी तरफ देखते कहते कि ना तेंग एक बात याद रखना, जो तुम हमारे साथ हो इसी तरह अगर कभी किसी और के साथ हुए तो तुम ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर कहते कि ना ठीक है। तो फिर कहते कि ना जब उसको कहते कि ना तुम्हें ना कुछ सिखाने का ज़रूरत है। तो फिर कहते कि ना क्या, वो कहते इधर आओ। तो फिर ना जो ना जेब के पास जाता है और जेब कहते कि ना उसके ना फेस पे टच करता है। और फिर कहते कि ना ये टच कैसा लग रहा है। तो कहते नॉर्मल है, वो इस तरह बोलता है। और कहते अच्छा ठीक है। देन वो ना उसके लिप्स को टच करते कहते ये जो कहते ये थोड़ा सा वियर्ड था, मीन्स मेरे बॉडी में घुसबम्स आए। तो उसको ना बाकी सबको ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि उनके टच को ना तेंग की बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, और स्पेशली जियो को तो बड़ा मज़ा आता है। वो कहते हैं अच्छा। और देन वो ना उसकी नेक पे ना हल्के से अपनी फिंगर फेरता है। तो फिर ना जो तेंग की ना बिल्कुल आइज वाइंड हो जाती, बिकॉज उसकी बॉडी में ना बहुत बुरे तरीके से घुसबम्स आ गए थे। तो कहते और अब कहते स्टिल वही हो, बट इस दफ़ा रिएक्शन ज़्यादा था। कहते कि ना ठीक है। देन वो ये बोल के ना उसको अपनी लैप पे खींच लेता है और उसके ना बिल्कुल ना कमर पे हाथ फिराने लगते हैं, जिससे ना जो तेंग होता है वो हल्का सा ना मौन कर देते हैं। इस तरह करते हैं और तो सबको इतना ज़्यादा शौक लगता है कि यार मीन्स उसकी इतनी सी मॉर्निंग से सब इतने ज़्यादा अराउजल फील करना स्टार्ट हो चुके थे। और ना जो जेब होता है वो अगेन उसकी ना फिर उसमें ना चेस्ट पे टच करते कहते हैं ये। तो फिर कहते हैं कि ना मुझे 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 तो ना अजीब फील हो रहा है, मीन्स मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर ना जो है ना कहते कि ना यहाँ पे ना हम टच कर सकते हैं। और ये बोल के उसकी देन थाइस को टच करता है, कहता है यहाँ भी सिर्फ हम 6 टच कर सकते हैं। और देन उसकी एस पे टच करता है और कहते हैं यहाँ भी। देन हमारी एक बात याद रखना। अब बताओ, पहले ये बताओ कहते कि सब टच क्या है। तो कहते कि ना टच टच है, टच ही है, ये क्या है, क्या मतलब। इस तरह बोलते हैं। कहते कि ना एक होता है गुड टच और एक होता है बैड टच। अब हम तुम्हारे हस्बैंड से हम तुम्हें जहाँ भी टच करेंगे वो गुड टच होगा, बट अगर हमारे अलावा तुम्हें कोई टच करेगा तो वो बैड टच होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो किसी को तुम्हारे करीब आने ही नहीं देंगे। किसी की इतनी हिम्मत होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे, टच तो बहुत दूर की बात है, बट स्टिल हम तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम अभी बच्चे तो तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं है। तो फिर ना कहते हैं ठीक है। और हम कहते हैं अच्छे से ना हमारी बातें याद रखना, ठीक है। कहते हैं जी मैं समझ गया। तो कहते हैं ना अगेन जो बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि ना तुम अभी छोटे हो और तुम हमारे हस्बैंड हो, ठीक है, तुम कभी हमें डिनाई नहीं करोगे। हाँ, अगर तुम्हें कभी अनकम्फर्टेबल फील हो तो हमें बता सकते हो, बट अगर कभी तुमने हमें डिनाई किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुमसे ना प्यार से बात करेंगे क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। हाँ मैं मानता हूँ, अगर तुम यहाँ अगर एक कम्प्लीटली एडल्ट होते तो हो सकता है यहाँ पर टर्म्स चेंज होते और आज हम अपनी वेडिंग नाइट मनाते। तो फिर ना जो देंगे था वेडिंग नाइट तो हम अभी भी मना सकते हैं। तो सारे शौक हो जाते थे व्हाट, कहते हाँ वेडिंग नाइट हम मना सकते हैं, मुझे पता है वेडिंग नाइट में क्या होता है। तो ये सुन के सारे टोटली शॉक हो चुके थे कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट जो ओनली 10 ईयर्स का उसको वेडिंग नाइट का मतलब पता है। तो सारे फुल शॉक हो गए कहते हैं ना यूंगी कहते हैं इधर आओ। तो फिर ना यूंगी के पास जाके ना उठता है जेब के लैब से और यूंगी के सामने जाके खड़ा हो जाते, कहते जी, कहते हैं ना उसके ना हैंड्स को दोनों को पकड़ते थोड़ा टाइटली पकड़ते हो, आज मुझे पेन हो रहा है। तो फिर ना वो ग्रिप अपनी लो करता है। वो कहता है कि ना मेरी बात सुनो, वेडिंग नाइट में क्या होता है। तो कहते हैं ना मैंने देखा है, मैंने ना ड्रामास में देखा था, के ड्रामा में देखा था, वो जो वेडिंग नाइट होती है ना वो ना ऐसे बोलते हैं उसकी ना जो
चिक्स होते हैं ना वो पिंक हो जाते, तो सबको आइडिया हो गया था कि हाँ तेरे को सब कुछ पता है। तो ना यूंगी कहते हैं ना क्या वेडिंग नाइट में क्या, ये मैं देखा था वो ना एक लड़का और लड़की ने जब ग्रूम और ब्राइड बनते हैं तो उनकी शादी होती है और देन ना वो ना किस करते हैं अपने ना उसको लॉक करते हैं जैसे आप मुझे किया था वहाँ ना प्रेस्ट के सामने। तो फिर ना सब उसकी तरफ देखते कहते हैं आगे। देन क्या होता है, देन मैंने क्या देखा था, हाँ देन मैंने देखा था कि ना फिर वो देन जब घर आते हैं ना तो अपने बेड पे लेटते हैं और देन सारे शौक हो चुके थे कि हाँ इसको तो सारा कुछ पता है। देन वो कहते कि ना देन ना मैंने देखा था कि वो जो ग्रूम एंड ब्राइड थे वो एक दूसरे को किस करते हैं और ना देन एक दूसरे के क्लोथ उतारते हैं और फिर ना उसके बाद वो सो जाते हैं। तो कहते हैं क्या को बोलते क्या, सारे शौक होते कि हाँ मैंने देखा। उन्होंने कहा था कि नहीं ये क्लोथ्स ना बहुत ज़्यादा हैवी हैं, सो उन्होंने ना उतार दिए थे और देन फिर उसके बाद वो सो गए थे किस करते हुए। तो फिर ओह ओके। देन उसके बाद कुछ हुआ तो कहता हाँ कुछ हुआ, हाँ हुआ था। तो फिर कहते क्या, देन वो ना मॉर्निंग में उठते हैं और फिर ना एक दूसरे को ना गुड मॉर्निंग विश करके ना कॉल किस करते हैं। तो फिर ना वो सारे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र है तेहंग अभी बच्चा है, उसका माइंड बच्चों वाला ही है पड़ा, किसका उसको पता है, उसके अलावा शुक्र है कुछ नहीं पता। तो ना एक रिलीफ का सांस लेते हैं सब, बिकॉज उनका दिल तो बड़ा कर रहा था तेहंग की ब्यूटी को रूइन करने को, बट अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा 10 ईयर्स का है पड़ा, तो कुछ भी इस तरह का नहीं चाहता कि हर चीज़ ना ख़राब हो जाए। तो फिर ना वो उसको या फिर उनसे डर जाए या फिर उनको नफरत करने लगेगा। अब उनका ना वो वेड लॉ हस्बैंड था तो वो डराना नहीं चाहते थे इस छोटे से ना अपनी छोटी सी वाइफी को डराना नहीं चाहते थे। तो कहते हैं हाँ ठीक है, तो मैं बिल्कुल ठीक बताया। तो फिर ना देंगे तो सच्ची, तो कहते हैं हाँ तो है ना सुबह ना एक जगह पे लेके जाएंगे जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ठीक है। तो फिर ना कहते कि ना और कब जाएंगे, तो फिर ना कहते कि ना हम जाएंगे 11 पे 11 AM पे। तो कहते बट कहते कि तो ना जो RM कहते कि ना बट क्या। तो फिर ना जो देंगे ना RM की तरफ मुड़ के कहते हैं बट मेरा स्कूल है, सुबह में टेस्ट है। तो कहते ओ तुम्हारा टेस्ट है। तो जिमिन बोलते कहते हाँ टेस्ट है। तो फिर कहते तुमने प्रिपरेशन की, जी बोलते कहते हाँ मैंने प्रिपरेशन की थी। तो कहते कि ना अच्छा तुम्हारा कौन सा स्कूल है, तो अपने स्कूल को बताता है। तो वो बहुत ज़्यादा ना कोई इतना ख़ास स्कूल था नहीं, लेकिन हाँ अच्छा था लेकिन कुछ ख़ास नहीं था। तो कहते कल से तुम स्कूल में नहीं जाओगे, क्या तुम्हारे कोई वहाँ फ्रेंड्स हैं। कहते नहीं एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मुझे सारे बोलते थे कि ना मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से आता तो कोई मेरा ना फ्रेंड नहीं है वहाँ पे। तो कहता ओह अच्छा ठीक है, देन हम तुम्हें ना कल एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बट तुम उन फ्रेंड से ना टच नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनसे ना दूर दूर से बात करोगे और ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। और तुम्हारे ना तुम्हें हमेशा ये याद रखना होगा कि हम तुम्हारे हस्बैंड से, तुम्हारे सारे राइट्स हमारे पास हैं। और ना तुम फ्रेंडशिप करोगे बट सिर्फ बातें करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए क्या फालतू दोस्त तुम बनाओगे नहीं। तो फिर ना जिन कहते हैं उसको दोस्तों की क्या ही ज़रूरत है, नहीं बनाए वो दोस्त। तो फिर ना कहते हैं कि ना तो उसको ना इशारा करते हैं चुप रहने का कि अभी वो बच्चा है, उसको ना ये चीज़ें हम उसको ना बड़े होकर समझा देंगे, अभी इस तरह हो पड़ी। तो फिर ना बच्चों का ना दिल लगता है। तो फिर जो जिन चुप हो जाते लेकिन उसको पॉजिटिव फील हो रहा था, वैसे सबको ही पॉजिटिव फील हो रहा था। वो सोच रहे थे वो इजाज़त क्यों ही दे रहे, बट तेयंग को देखते तो वो चुप हो जाते हैं। तेयंग को थोड़ा चेंज हो जाता है, कहाँ वो रूटलेस माफियाज और यहाँ पे कहाँ वो ना उसको प्यार से समझा रहे हैं। तो फिर कहते कि ना सो हम 1 वीक हमारे साथ तुम गुजारो, स्पेंड करो, देन हम तुम्हें एक बहुत अच्छे से स्कूल में ना एडमिशन कराएंगे और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ ना तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वहाँ ना न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बुक्स, न्यू कोर्स और न्यू लोग, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर ना वो सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, सच्ची। तो कहते हाँ और ये बोलते हैं। और फिर ना देन कहते कि ना बट उसके लिए एक शर्त है। तो कहते क्या, यूंगी बोलता है। तो फिर ना जो ना यूंगी बोलता है कि ना तुम्हें ना हमें किस करनी होगी, हम तुम्हें जो बोलेंगे तुम्हें वो करना होगा, और ना तुम्हें ना हमें प्यार करना होगा। तो कहते प्यार, कहते हाँ हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना, तो तुम्हें चाहिए तो मैं हमसे प्यार करता हूँ। फिर वो स्माइल कहते मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। तो फिर ना कहते अच्छा इतनी जल्दी, जिन बोलते कहते हाँ ना आप लोग कितने अच्छे हो। तो कहते अच्छा हम अच्छे हैं। वो इस तरह बोलता है और स्मिथ के साथ बोलता है जिमिन। तो कहते हैं ना ये बात याद रखना, अगर तुमने आज हमें अच्छा बोला तो तुम्हें ना अपने ना जब तुम अपने राइट सेंसेस में होगे, लाइक जब तुम एडल्ट हो जाओगे, तो ये बात तुम्हें याद रखनी होगी कि हम अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। वरना अगर तुमने हमें कभी छोड़ कर जाने की कोशिश की ना,
तो हम तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। तब ना जिमिन की बात सुन के ना थोड़ा सा टेंग डर जाती है, नहीं नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। जो कहती वो बट अगर मुझे फादर यहाँ से लेके चले गए तो फिर ना जो जक्कू कहता है इधर आओ, तो फिर ना जिमिन उसके पास जाता है कि तो तेंग उसके पास जाता है जक्कू के पास, और उसको ना कहते कि ना थोड़ा सा नीचे बैंड हो, तो फिर ना थोड़ा सा ना ऐसे मुड़ता और फिर ना वो उसको ना एक वो पहनाता है, नेकलेस पहनाता है। और फिर कहते कि ना ये ना तुम्हारे लिए ना वेडिंग गिफ्ट है, और जहाँ तक बात है तुम्हारे फादर की, सो वो तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, अब तुम हमारे पास रहोगे, क्या तुम एग्री हो? तो कहता है बट मेरे फादर, तो वो कहते कि यार तुम अपने फादर के साथ रहना चाहते हो हमें छोड़ के? जंको बोलता है, तो ये तेरा कहता है नहीं मेरे फादर ना मुझे मारते हैं, मुझे उनके पास नहीं जाना, और मुझे काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ देते कि वो मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, बट अगर मुझे आप स्कूल भेजोगे और मेरा ख्याल रखोगे तो मैं आपके साथ रह लूँगा, अगर आप मेरा ख्याल रखोगे तो। और मुझे रोज़ाना चॉकलेट्स भी खानी, चॉकलेट और ना आइसक्रीम। ये तो ओके ठीक है। तो ये एक और चीज़ भी है जो मुझे पसंद है, वो इस तरह बोलता है और क्यूटली बोलता है ऐसे ना फिंगर्स के साथ खेलते हुए। तो ना जब कहते क्या पसंद है, तो कहता वो मुझे ना स्ट्रॉबेरीज पसंद है बहुत ज़्यादा। तो कहता अच्छा तुम्हें स्ट्रॉबेरीज पसंद है? जिन बोलते कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज पसंद है। वो इस तरह स्माइल करके बोलते, तो कहता ओके ठीक है दैन ना कल तुम्हें ना मैं बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज ला के दूँगा आ रहा है बोलते। तो कहते सच्ची? वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। तो फिर वो सारे हंसते हुए कहते हाँ सच्ची। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ना उछलने लगता है, इतना बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो अगेन जिमिन उसको बोलता था, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करते, कहते हैं ना वैसे बोलते हैं, फिर कहते हैं ना जा क्लोथ्स अपने लिए ना लेके आया। तो फिर कहते हैं ठीक है, तो वो क्लोथ्स लेके आया। तो कहते कि ना ये, तो कहना हाँ ये पहनो। तो कहते ठीक है, वो वहाँ से जाने लगते। तो फिर ना आ रहे बोलते कहाँ जा रहे हो? तो फिर कहते कि क्लोथ्स पहने। कहते ना क्लोथ्स इधर पहनो हमारे सामने आ रही होंगी बोलता है। तो फिर ना कहते कि ना आपके सामने मैं नेकेड हो जाऊँ? कहता हाँ हम तुम्हारे हस्बैंड्स है ना। तो फिर हस्बैंड के सामने नेकेड होते हैं? तो फिर कहता हाँ होते हैं, हस्बैंड के सामने ही तो होते हैं। तो कहते कि ना अच्छा बट मुझे शाय फील हो रहा है। तो फिर कहते कि आप सब मेरी तरफ ना देखो। तो ये देखियो हम क्यों ना देखें, तो हमें देखना बनता है। ये तो बट मुझे शाय फील हो रहा है ना, अंजय बोल रहा था। तो ना तेंग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। तो ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं अच्छा ठीक है बात सुनो, तुम ना यहाँ पे क्लोथ चेंज करो और चलो हम नहीं देखते, हम अपने फिंगर्स पे ना हमने अपने ना हैंड्स रख लेते अपनी आइज़ पे। तो ठीक है, फिर मैं ऐसे चेंज करता हूँ। बट वो ना अपने क्लोथ्स चेंज करने में लग जाते और उसने ना बाकी सब की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बाकी सब बस उसी को घूर के देख रहे थे। तो फिर ना जिन उनको इशारा करते कि ना ये ना होते हैं देख ले, तो फिर ना वो अपने फिंगर्स रखते हैं, बट ना फिंगर्स के बीच में से ना वो उनको देख रहे थे। और फिर एकदम से ना वो नज़र हटा लेते जब ना अपने जब वो जो होते हैं अपनी शर्ट उतार देते, देखो तो छोटा सा बच्चा तो उसकी बॉडी से भी ना सब अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अराउजल फील कर रहे थे। तो वो खुद ही अपनी नज़र हटा लेते, ये ना कि वो अपना ना कंट्रोल खो दें और ना तेंग की ना इनोसेंस को रूइन कर दें, और वो खुद ही नज़र फेर लेते हैं। और फिर ना जब तेंग उनकी तरफ जब पैंट उतारते टाइम उन सबकी तरफ देखते हैं, तो सबके मुंह दूसरी तरफ से उन्होंने हाथ भी रखा होता। तो तेंग ये देख के स्माइल करता है, देन फॉर आपने क्लोथ्स पहन लेता है, कहते हैं मैंने पहन लिए। देन सब उसकी तरफ देखते वो जो था क्यूट लग रहा था। तो फिर ना जो जिमिन उसके पास आता है वो कहते कि ना तुम ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये बोलता है और उसको ना एकदम से ना उठा लेता है। तो कहते कि ना मुझे पीछे भी लग रहा है, मुझे नीचे उतारा है। तो कहते हैं शर्म, ये बोलता है उसको ना बिल्कुल बेड पे लगी जाता है और उसको ना बेड पे ना प्यार से लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। और कहता है मैं जो करने वाला हूँ ना तुम्हें ना वो बर्दाश्त करना होगा, ना तुम हमारे हस्बैंड हो और ये हमारा हक है अपना, और अगर तुम्हें ना थोड़ा पेन होगा बट तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? तो फिर ना जो ना वो कहते हैं ओके ठीक है, ये बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि ना तुम अपनी आइज़ क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो, कहते हैं ओके। ये बोलते हैं और अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। और जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो ना उसकी नेक पे ना अटैक कर लेता, वहाँ ना सॉफ्टली ना किसेस कर रहा था। तो तेंग ना हंसने लग रहा है, मुझे टिकलिंग फील हो रही है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो अपना ना काम कंटिन्यू करते हैं और ना उसको ना उसके बाद लिक करने लगते हो कि देख आप क्या कर रहे हो, मेरी बॉडी कोई चॉकलेट हो रही है आप जो लिक कर रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्टिल कोई रिप्लाई नहीं करता और ना उसको ना अगेन वैसे ही ना लिक करने लगता है उसकी बॉडी को, और देन उसके बाद ना वो सक करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर ना तेंग का ना अब मौन निकलना शुरू हो गया, तो वो मॉर्निंग कर रहा था। मॉर्निंग सुन के ना बाकी सब ना
वहाँ से बस एकदम से उठते हैं, उठना उसके ना आसपास आके खड़े हो जाते हैं। और जो जिमिन था वो तो बहुत ज़्यादा अराउज हो गया था। तो फिर कहते हैं कि ना पीछे हटता है और कहते हैं कि ना देख तुम एक काम कर सकते हो 6 टाइम्स। तो कहते हैं क्या? तो फिर ना वो बाकी सब की तरफ भी देखते हो, फिर ना सब बस उसको ना तेंग को देख रहे थे। फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि ना इधर आओ, ये बोलता है, वो ना खुद ना उस पर लेट जाता है। फिर कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें याद है? तो कहता है हाँ मुझे याद है। ये ठीक है, तो आज जो हम बोलेंगे तुम वो करोगे और आगे भी हमारी सारी बातें मानोगे। तो कहते ठीक है, आपने मुझे समझाया तो मैं समझ आ गई है। कहते और जो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, हम तुम्हें टच कर रहे हैं, हम तुम्हें इस तरह करेगा कभी कभी हमारी गैर हाजिरी में हमें पता ना चला गया, कभी किसी तरह तुम्हें ना किसी ने टच किया ना तो हमें बताना, हम तुम उसकी ना हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? वो ये बताते नहीं है कि ना हम उसको मार देंगे, कि वो नहीं चाहते कि ना तेंग डर जाए। तो ना तेंग कहते हैं ठीक है, तेंग कहते हैं और अभी मैं जो कह रहा है तुम्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है? वो ये बोलता है और फिर ना देन अपने ना पैंट उतारने लगते हैं। तो फिर ना जो तेंग ना फिर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है टाइटली। तो फिर ना जो जिमिन कहता है अपनी आइज़ ओपन करोगे? तो नहीं बट अब अपनी पैंट क्यों उतार रहे हो? तो फिर कहते हैं यहाँ सब है। तो कहते हैं कि ना हाँ इसलिए उतारा हूँ। वो अपनी पैंट उतारते हैं और जो अपना पार्ट को देखते हैं, जब सब उसके पार्ट को देखते हैं तो हाँ वो बहुत ज़्यादा अराउजल फील और देखते हैं, माइंड में सब सोचते हैं हाँ उनके पार्ट की भी ये हालत है। तो फिर टेंग कहते कि ना ये क्या है? तो फिर कहते कि ना ये बेबी ये तुम्हारा फ्यूचर है। तो कहते क्या मतलब? तो फिर ना उसकी तरफ देखते हैं, कहते कि ना इधर आओ। तो फिर ना वो कहते कि ना मैं लेग्स के बीच में बैठा हूँ। देन ना जो टेंग होता है वो ना वियर्ड फील करते हैं ना कि लेग्स के बीच में आके बैठ जाता है। तो फिर ना जिमिन कहता है इसको ना हाथ में लो। तो कहते बट मैं इसको हाथ में कैसे लूँ? तो वो कहते कि ना अपने हाथों से लो ना इसको माउथ में, वो अपने हाथों से लेके ना इसको लो अपने माउथ में। तो माउथ मैं इसको माउथ में कैसे लूँ? मतलब ये कैसे वो मैं। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि मैं तुम्हें कहा था ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हमारी बात करनी टाल सकते थे। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं बट वो मैं। तो फिर ना जिमिन उसको घूर के देखता है तो ना तेंग चुप हो जाता है और फिर ना स्लोली ना उसको अपने माउथ में लेने लगता है। उसको ना बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है, उसका बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अजीब थे। लेकिन वो ना उसको स्लोली ना माउथ में लेता और फिर ना उसको ना लिक करने लगता। उसको नहीं पता था क्या करना था। तो जिमिन ना मौन करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो वो माउथ था ना जब उसको फील हो रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ना अराउजल फील कर रहा था और भी ज़्यादा, वो और ज़्यादा जंग टेंग के माउथ में ना हार्ड हो रहा था। और जो तेंग था ना वही चीज़ ना कंटिन्यू करता रहता है, वो काफ़ी देर तक करता है। और फिर ना वो थोड़ा और अचानक से ना उसके माउथ में कुछ आता है तो वो एकदम से ना पीछे हट जाता है और ना उसका माउथ वो थोड़ी सी वोमिट कर देता है और सारा कुछ जो उसका लिक्विड है उसके माउथ में ना जिमिन ने रिलीज किया तो वो सारा बाहर निकल आता है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देख रहा था अब फिर देखे ना तुम बहुत ज़्यादा गुड हो इस चीज़ में, तुम्हारा नहीं था बट तुमने बहुत अच्छे से किया। वही देखते हैं बाकी सब की तरफ देखते हैं। फिर ना जो जिमिन तो थोड़ा सैड हो जाता है। तो फिर ना आगे ना योंगी लेट जाता है। तो वो योंगी को कहते हैं कि ना जो तेंग कहते कि ना ये बहुत ज़्यादा गंदा था। तो कहते कि ना बट तुम्हें इस चीज़ की आदत डालनी होगी बेबी। तो कहते बट वो मैं। तो फिर ना जो जिमिन ना जो योंगी था वो उसको कुछ कहता नहीं और सीधा अपनी तरफ खींच लेता है, उसको किस करना स्टार्ट कर देता है और उसको ना किस करते हुए ना बिल्कुल उसको ना उसके माउथ को ना प्रेशर करता है और अपने ना जो पार्ट को ना डायरेक्ट उसके अंदर ना उसके माउथ में ना एंटर करता है और ना थोड़ा सा ना खुद उसमें ना थ्रस्टिंग करना स्टार्ट होता है। और जो तेंग था वो तो बहुत ज़्यादा ना अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, बिकॉज उसके वो माउथ में थ्रस्टिंग कर रहा था तो ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड से साउंड्स निकाल रहा था। और जो जिमिन था वो वहाँ से ना उठ के ना कॉल शावर लेने के लिए चला गया था, बिकॉज वो एक अभी वो जस्ट छोटा सा बच्चा है और अभी वो 6 पर्सन्स हैं तो वो एक पर्सन को 2 टाइम्स भी कर सकते हो। वो छोटे से बच्चे इस वजह से ना वो दोबारा अराउजल जब फील कर रहा था तेंग की ना वॉइस सुन के तो वो वहाँ से ना कॉल शावर लेने के लिए चला गया था। उधर जो आ रहा मतलब वो ना ये चीज़ फील करना चाहता था बट वो ना जिमिन को देख रहा था। जो जिमिन था वो ना अभी सेकंड राउंड तेंग को देख रहा था और जो तेंग सेकंड राउंड में ना बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। और ना जिमिन अभी तक 20 मिनट्स हो चुके थे और ना जो योंगी था वो ना उसके माउथ में रिलीज हो चुका था और इस टाइम भी सेम तेंग ने किया था। वो ना उसको ना वो थोड़ा सा करके
ना लाइक वोमिट करके हर चीज़ बाहर निकाल देता है, उसका जो वोम लिक्विड था। और देन उसके बाद जो जो अपने उसकी तरफ देखता है, कहते कि ना हमें उसको डालना नहीं चाहिए। तो कहता हाँ मैं भी यही सोचा था आराम, मैं भी इतनी देर से यही सोचा था। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते हैं, कहते तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ये बोलता है उसको ना अगेन किस कर लेता है। और फिर कहते कि ना मेरा माउथ गंदा है, वो ना इसलिए बोलता है और पीछे हटता था। फिर ना यूंगी कहता है कि नहीं तुम्हारा माउथ बहुत बहुत ज़्यादा प्योर है, ये बोलता है। और उसको ना अगेन किस करता है, उसको बेड पे लेटाते, कहते तुम थक गए होगे तुम सो जाओ ठीक है। तो ये देखिए ना ठीक है इस तरह बोलता है। और ना क्या टाइटल क्लोज कर लेता है। तो फिर ना वो जो यूंगी तो वो भी ना वहाँ से चला जाता है, एक एक करके सब चले जाते बस जंकुक को छोड़ के। जंकुक ना वहीं बैठा हुआ था, जिमिन को देख रहा था। और जिमिन को पे ना तेंग को देख रहा था। तेंग भी ना उसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो तेंग के पास जाता है और उसके ना सॉफ्टली चिक्स पे किस करता है। अब कहते हैं तुम हमारे हो, सिर्फ हमारे, हम ये बात हमेशा याद रखना। तो ना तेंग अभी तक जागा हुआ था। तो फिर ना वो उसकी तरफ ना अपनी स्लीपी आई से देखता है और फिर कहता है मैं सिर्फ आपका हूँ, आपने मुझे समझाया, मुझे समझा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हूँ। तो ना जंकुक स्माइल करते हैं, कहते हैं तुम अच्छे बच्चे हैं, जब तक अच्छे बच्चे गुड बॉय बन के रहोगे तो तुम्हारे साथ ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा गुड होगी, बट जब तुम बैड बॉय बनोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर ना जो थे कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। ये बोलते हैं सब की। और ना जंकू की तरफ देखते और जंकू कहते कि ना इधर आओ, एक चीज़ करनी है तुम्हें। तो कहते कि क्या मैं माउथ में नहीं लूँगा, मैं बस हो गई। तो कहते ना कि तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो कहते नहीं। तो कहते नहीं तुम्हें वियर्ड फील हो रहा है। कहते हाँ थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ था, बट मुझे नहीं पता ये कैसे था। हाँ वियर्ड फील हुआ था। तो कहते कि ना तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए और ना तुम हमारे हो तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती है। कहते बट हम सब तो हस्बैंड है ना, हमारे बीच में वाइफ कहाँ से आएगी। तो फिर ना जो जंकुक ना उसकी नोज को पिंच करके कहता है तुम हो वाइफ। कहते बट मैं एक मेल हूँ, मैं वाइफ कैसे हो सकता हूँ। वो इसमें बोलते तो कहते हैं तुम हमारे लिए वाइफ ही हो। तो कहते अच्छा ठीक है ओके। लेकिन अब जो तो अब आप क्या करना है। तो कहते हैं ना बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ना मेरी लैब में ना बैठना है। तो कहते ना ओके। वो उसकी लैब में आगे बैठ जाता है और उसके ना बिल्कुल अपनी लेग्स को ना वो कर लेता है, रैप कर लेता है उसकी ना वेस्ट के अराउंड जंकू की। और जो जंकू होता है वो उसको ना देखने लगता है। वो कहते हैं ऐसे ही हम सोने वाले थे। कहते सच्ची। कहता हाँ बस ऐसे ही सोचेंगे। और देना वो बिल्कुल सेंटर में सो जाता है। और जब बाकी भाई सब आके ये देखते हैं तो फिर ना सबको ना सब ये देखते हुए कहते कि ना हाँ वो सब नहाने के चक्रों में लगे थे। और जो इधर जंकुक था वो ना बाजी लेके आया, जंकुक उसके साथ सो रहा। तो सब हंसते हैं। फिर ना जंकुक की तरफ देखते हैं और जो जंकुक ना बहुत ज़्यादा पीसफुली सोच का था तो सब उसके अराउंड ना सो जाते। और जो थे ना बहुत अच्छी सी सेंट उनको आ रही थी तो उनको ना अच्छा लगता है। उनका ना आज फर्स्ट टाइम उनको उनका रूम ना काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हो रहा था। और देन वो सब ना वहीं पे सो जाते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। और नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा टाइम स्किप करके देखेंगे बिकॉज अभी तो 10 ईयर्स का है। तो हाफ एपिसोड में टाइम स्किप करके देखेंगे। तो चलो टाटा बाय बाय।